तो ये हमारा दिया हुआ है CITS का एडमिट कार्ड, जो कि कुछ आपके सामने इस प्रकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, DGT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। एडमिट कार्ड क्या है? CITS मतलब ऑल इंडिया, CITS मतलब होता है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो हमने इस एग्ज़ाम को भी 15 तारीख को दिया है, और इस ITI करने के बाद आप इसको देते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ये डिटेल्स ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, ये हमारा भी सेंटर हुआ था। कहाँ पे लगा था सेंटर? तो देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ, और द सिटी मॉडर्न एकेडमी। दूसरा क्या है? नियर आसाराम बापू आश्रम, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे 15 तारीख को हमने इसको दे दिया। 15 जून को हमने इस एग्ज़ाम को दे दिया है। कब? सेकंड मीटिंग था 12:30 से 2:30 तक। 11:45 पे एंट्री थी, 12:15 पे क्लोजिंग थी, है ना। 12:15 पे क्या थी? 11:45 पे दिख रहा है ना इसमें एंट्री। देखेंगे ज़रा हम ये बात। तो 12 पे क्लोजिंग था। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और इन्विजिलेटर साइन। बहुत कुछ नहीं था, मतलब एग्ज़ाम तो हो गया था, ठीक था। 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें रीजनिंग और मैथ को मिला के, और 75 क्वेश्चन आते हैं ट्रेड थ्योरी को मिला करके। ठीक है, तो अगला मैं देखूंगा। जैसे ही इसमें जाने के बाद मैंने देखा ये इंस्ट्रक्शन को दिए हुए थे निर्देश। भाई कॉमन इंस्ट्रक्शन इसी हैं क्या कि क्या क्या करना चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द अपीयर फॉर द टेस्ट एट द सेंटर ऑफ द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड अबव। जो निर्देश है मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अगर ठीक वैसे इसी में बन सकती है, कोई बात नहीं, इसी में बना देता हूँ कि दिस एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्टिपुलेटेड डेट एंड शिफ्ट एंड टाइम एज पर स्पेसिफाइड थ्योरम। कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द अनदर शिफ्ट। मतलब ये है कि आप उसमें कभी तक एलिजिबल हैं जिस शिफ्ट में आप उसको एग्ज़ाम दे, जिस शिफ्ट में जिस टाइमिंग में दिया हुआ है, ये नहीं आप किसी भी टाइम चले जा रहे हैं, दिए चले आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है, तीसरा पॉइंट हमारा द क्या है ज़रा दिखाते हैं, 1 मिनट। तो लिखा हुआ है कि जैसे कि इसमें लिखा है तीसरा कि द एग्ज़ाम विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टेंट ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन टू द चूज करेक्ट आंसर। यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चुनना होगा करेक्ट वाले को, है ना। तो इसी प्रकार अगला क्या था? अगला इसमें दिया हुआ है 4th नंबर, जो पॉइंट हमारा है 4th नंबर को ऐसे ही कर देते हैं। दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग द विद ओरिजिनल नॉट अ फोटोकॉपी एंड स्कैन कॉपी। मतलब कि इस एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस या स्कूल की मार्कशीट, कुछ भी ले जा सकते हैं। और मेरी माने तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दें तो उसमें 2 ID ज़रूर ले जाया करें, क्योंकि अगर किसी में फ़ोटो मिसमैच होता है या फ़ोटो नहीं पहचान पाता तो दूसरी ID से एग्ज़ाम आपको देने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं देखूँगा आधार कार्ड विद ए फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। देखो लिखा भी है उसने ऑलरेडी, है ना, देख पा रहे हैं आप। तो नेक्स्ट में देखेंगे 5 नंबर का पॉइंट क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव रिपोर्टेड टू द एग्जामिनेशन सेंटर शेड्यूल रिपोर्टिंग द 1 मिनट। तो ऐसे सारे करके ऐसे कुछ निर्देश दे रखे हैं उसने, है ना। तो इसको अरे हट जा भाई, यहाँ से हट जाएगा। हाँ, तो कैंडिडेट मस्ट रिपोर्टेड, ये 5 पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट है कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड। यानी जो टाइम क्लोजिंग लिखा हुआ है, जो क्लोजिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एंट्री गेट क्लोजिंग 12:15, मतलब 15 से पहले आपको पहुँच जाना है। 11:45 से शुरू होगी एंट्री, और अंदर एग्ज़ाम जो शुरू होगा 12:30 से 2:30 तक चलेगा। तो आप 12:15 के बाद अगर आप 16 पे भी पहुँचते हैं तो आपकी एंट्री नहीं ली जाएगी, यानी एंट्री नहीं ली जाएगी। तो इसलिए आप वहाँ पे टाइम 12:15 पे पहुँच जाइए। कितना पे? 12:15 से हर हालत में पहले पहुँच जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें 6 नंबर पॉइंट पढ़ने जा रहे थे। 6 नंबर पॉइंट क्या है?
6 नंबर पॉइंट है ये आया। कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइमिंग विल नॉट बी अलाउड। कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी, हाँ तो क्या है, कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट टू बी अलाउड। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड। नो बायो ब्रीफ ब्रेक इन परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब बाद में कोई भी प्रकार का आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही है, बाकी कुछ नहीं है, फालतू के एग्रीमेंट है। एडमिट कार्ड ये फिर से उसने एक बार रिकॉल करा दिया 1 बाय 1 क्या क्या लाना है आपको। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए। बोतल जो होती है आपकी, बॉटल जो होती है आपकी, वो हो या ना हो चलेगा, बट आपके पास एक एडमिट कार्ड और आईडी और साथ में एक पेन अवश्य होना चाहिए। रफ़ के लिए जो होता है ये रफ़ पेपर आपको मिलेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं वीडियो को अपनी यहीं पे विराम करूँगा। ऑल द बेस्ट। और सभी को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये हमारा CITS का एडमिट कार्ड है, मैंने किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया है। देखता रिजल्ट कैसा आता है। मैंने दे दिया अभी 15 तारीख को और आज 16 तारीख है। मिलते हैं, कितने नंबर आते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और मेरा इलेक्ट्रीशियन से दिख तो रहा ही है आपको, क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से मेरा रहा है ITI। अभी मैंने जस्ट 2024 में किया और उस समय पेपर थोड़ा लेट था, इस वजह से एंट्रेंस दे नहीं पाया। इस बार तो PR वाले भी बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी करिए। चलिए इस वीडियो को मैं पोस्ट डाल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट प्लीज़। तो ये हमारा दिया हुआ CITS का एडमिट कार्ड, जो कि कुछ आपके सामने इस प्रकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, DGT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। एडमिट कार्ड क्या है, CITS मतलब ऑल इंडिया, CITS मतलब होता है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो हमने इस एग्ज़ाम को भी 15 तारीख को दिया है। और इस ITI करने के बाद आप इसको देते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ये डिटेल्स ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, ये हमारा भी सेंटर हुआ था। कहाँ पे लगा था सेंटर, तो देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ और द सिटी मॉडर्न एकेडमी। दूसरा क्या है, नियर आसाराम बापू आश्रम, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे 15 तारीख को हमने इसको दे दिया, 15 जून को हमने इस एग्ज़ाम को दे दिया है। कब, सेकंड मीटिंग था 12:30 से 2:30 तक। 11:45 पे एंट्री थी, 12:15 पे क्लोजिंग थी, है ना। 12:15 पे क्या थी, 11:45 पे दिख रहा है ना इसमें एंट्री, देखेंगे ज़रा हम ये बात। तो 12 पे क्लोजिंग था। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और इन्विजिलेटर साइन। बहुत कुछ नहीं था, मतलब एग्ज़ाम तो हो गया था, ठीक था। 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें रीजनिंग और मैथ को मिला के, और 75 क्वेश्चन आते हैं ट्रेड थ्योरी को मिला करके, ठीक है। तो अगला मैं देखूंगा, जैसे ही इसमें जाने के बाद मैंने देखा ये इंस्ट्रक्शन को दिए हुए थे निर्देश। भाई कॉमन इंस्ट्रक्शन इसी हैं क्या, कि क्या क्या करना चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द अपीयर फॉर द टेस्ट एट द सेंटर ऑफ द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड अबव। जो निर्देश है मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अगर ठीक वैसे इसी में बन सकती है, कोई बात नहीं, इसी में बना देता हूँ कि दिस एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्टिपुलेटेड डेट एंड शिफ्ट एंड टाइम एज पर स्पेसिफाइड थ्योरम। कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द अनदर शिफ्ट। मतलब ये है कि आप उसमें कभी तक एलिजिबल हैं जिस शिफ्ट में आप उसको एग्ज़ाम दे, जिस शिफ्ट में जिस टाइमिंग में दिया हुआ है, यानी आप किसी भी टाइम चले जा रहे हैं, दिए चले आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है, तीसरा पॉइंट हमारा द क्या है ज़रा दिखाते हैं, 1 मिनट। तो लिखा हुआ है कि जैसे कि इसमें लिखा है तीसरा कि द एग्ज़ाम विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टेंट ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन टू द चूज करेक्ट आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चुनना होगा करेक्ट वाले को, है ना। तो इसी प्रकार अगला क्या था, अगला इसमें दिया हुआ है 4th नंबर जो पॉइंट हमारा है, 4th नंबर को ऐसे ही कर देते हैं।
दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग द विद ओरिजिनल नॉट अ फोटो कॉपी एंड स्कैन कॉपी। मतलब कि इस एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस या स्कूल की मार्कशीट, कुछ भी ले जा सकते हैं। और मेरी माने तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दें तो उसमें 2 आईडी ज़रूर ले जाया करें, क्योंकि अगर किसी में फ़ोटो मिसमैच होता है या फ़ोटो नहीं पहचान पाता तो दूसरी आईडी से एग्ज़ाम आपको देने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं देखूँगा आधार कार्ड विद ए फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। देखो लिखा भी है उसने ऑलरेडी, है ना, देख पा रहे हैं आप। तो नेक्स्ट में देखेंगे 5 नंबर का पॉइंट क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव रिपोर्टेड टू द एग्जामिनेशन सेंटर शेड्यूल रिपोर्टिंग द 1 मिनट। तो ऐसे सारे करके ऐसे कुछ निर्देश दे रखे हैं उसने, है ना। तो इसको, अरे हट जा भाई, यहाँ से हट जाएगा। हाँ, तो कैंडिडेट मस्ट रिपोर्टेड, ये 5 पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड। यानी जो टाइम क्लोजिंग लिखा हुआ है, जो क्लोजिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एंट्री गेट क्लोजिंग 12:15, मतलब 15 से पहले आपको पहुँच जाना है। 11:45 से शुरू होगी एंट्री और अंदर एग्ज़ाम जो शुरू होगा 12:30 से 2:30 तक चलेगा। तो आप 12:15 के बाद अगर आप 16 पे भी पहुँचते हैं तो आपकी एंट्री नहीं ली जाएगी, यानी एंट्री नहीं ली जाएगी। तो इसलिए आप वहाँ पे टाइम 12:15 पे पहुँच जाइए। कितना पे? 12:15 से हर हालत में पहले पहुँच जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें 6 नंबर पॉइंट पढ़ने जा रहे थे। 6 नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट है ये आया, कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइमिंग विल नॉट बी अलाउड, कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी। हाँ, तो क्या है, कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट टू बी अलाउड, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड, नो बायो ब्रीफ ब्रेक इन परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब बाद में कोई भी प्रकार का आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही है, बाकी कुछ नहीं है, फालतू के एग्रीमेंट है। एडमिट कार्ड ये फिर से उसने एक बार रिकॉल करा दिया 1 बाय 1, क्या क्या लाना है आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए। बोतल जो होती है आपकी, बॉटल जो होती है आपकी, वो हो या ना हो चलेगा, बट आपके पास एक एडमिट कार्ड और आईडी और साथ में एक पेन अवश्य होना चाहिए। रफ़ के लिए जो होता है ये रफ़ पेपर आपको मिलेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं वीडियो को अपनी यहीं पे विराम करूँगा। ऑल द बेस्ट। और सभी को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये हमारा CITS का एडमिट कार्ड है, तो मैंने किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया है। देखता रिजल्ट कैसा आता है। मैंने दे दिया अभी 15 तारीख को और आज 16 तारीख है। मिलते हैं, कितने नंबर आते हैं वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। और मेरा इलेक्ट्रीशियन से दिख तो रहा ही है आपको, क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से मेरा रहा है ITI। अभी मैंने जस्ट 2024 में किया और उस समय पेपर थोड़ा लेट था, इस वजह से एंट्रेंस दे नहीं पाया। इस बार तो पीआर वाले भी बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी करिए। चलिए इस वीडियो को मैं पोस्ट डाल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट प्लीज़।